हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एनिमल किंगडम। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस आपको ऐसे आते हैं जैसे किसी क्लास के बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, वो जंबल रहते हैं, आपको उनमें से सेलेक्ट करना होता है कि हाँ ये किस क्लास से कौन से एग्जाम्पल बिलोंग करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को मेरे बहुत दिक्कत होती है और वो पहले ही डर जाते कि अरे यार इतना बड़ा चैप्टर, इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इत, मतलब कैसे याद होगा हमें। हमारे माइंड में वो चीजें रिटेन ही नहीं हो पाती। तो आज मैं आपको इस इजी वे में बताऊंगी कि आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि जो आप ये लेक्चर देखोगे लास्ट तक देखना, उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। आपको एनसीईआरटी को ऐसे स्टोरी बुक नहीं पढ़नी है, उसे आप पढ़ो फुल कंसंट्रेशन के साथ। और हाँ, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही आप करोगे। और आप जितना लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी उतने पैरा का उतने पैरा का आपको पीवाईक्यू लगाना है। ये डेली आपको करना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर.एच. व्हिटेकर ने आर.एच. 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 व्हिटेकर ने 1969 में, ठीक है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में पूछे जा सकते हैं क्या, पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये 5 किंगडम है कौन कौन से। ठीक है, तो जो नंबर 1 है वो है मोनेरा किंगडम। क्या है वो? मोनेरा। सेकंड जो है वो है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। जो तीसरा है वो है फंजाई। और जो चौथा है वो है प्लांटी। और जो फिफ्थ वन है वो है एनिमेलिया। ठीक है, ये हमने देख लिया कि हमें आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें हमने किंगडम को 5 भागों में बांटा है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। देखो, जब आप ये लेक्चर देख रहे हो और जो मैं बोल रही हूँ वो सेम चीजें आपको भी रिपीट करनी है। आप जितना उस चीज को रिपीट करोगे उतना वो आपके माइंड में रिटेन होगा। ठीक है, तो आप इसे, जब मैं बोल रही तो आप भी बोलो इसे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोट। क्या होते हैं? एक होते हैं प्रोकैरियोट और एक होते हैं यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या आता है? प्रोकैरियोट में किंगडम मोनेरा आता है। ठीक है, यूकैरियोट में क्या आते हैं? यूकैरियोट्स में ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होते हैं यूनी
सेलुलर और एक होगा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, ठीक है। यहाँ पे जो भी जितने भी मोनेरा हैं, ठीक है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। चलिए, अब यूकैरियोट यूनिसेलुलर क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटिस्टा। जितने भी प्रोटिस्टा आते हैं वो सारे यूनिसेलुलर हैं यूकैरियोट में, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर की अगर मैं बात करूं तो मल्टी सेलुलर में आते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक जो होते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल आप जानते होंगे कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर साइड में होता है और ये एक सेल इन्वेलप की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। सेल वॉल के बारे में डिटेल में मैं आपको सेल चैप्टर में बताऊंगी। अभी आप ये याद रखो कि जो सेल वॉल होता है, जो सेप्रोफिटिक होते हैं, उनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। ये सेप्रोफिटिक हो गए। अब आते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से। और उसके बाद आते हैं होलोजोई। होलोजोई, और इनमें जो सेल वॉल होता है, में जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये आपका सेल वॉल हो गया सेलुलोज का बना हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, जिसे हम एनिमल किंगडम भी बोलते हैं। तो एनिमल किंगडम, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल आर यूकैरियोट। क्या है? सारे यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होलोजोइक होता क्या है। होलोजोइक मतलब ये इंजेक्शन, मतलब भोजन को इंजेक्ट करते लेते हैं अपने बॉडी में, प्रॉपर उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल इनमें एब्सेंट रहता है। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन की, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सारी बेसिक चीजें बता दे रही हूँ, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये सारी बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो आप, अगर आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी तो आप इस चैप्टर को इजीली आप समझ सकते हो। और आप जब यहाँ समझोगे, फिर खुद से आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, जो चीजें मैं पहले खुद से पढ़ के नहीं समझ पाता था या पाती थी, अब मुझे वो सारी चीजें समझ आ रही है। तो
कुछ भी स्टार्ट कर होता है ना, तो आपको उस चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं आपको इसके आगे बताती हूँ, ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सब सबसे पहले आता है किंगडम, और किंगडम को हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ये, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। किंगडम के बाद आता है फाइलम। अगर आप एनिमल के बारे में पढ़ रहे हो, आप फाइलम यूज करोगे, बट अगर आप प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो तो आप डिवीजन यूज करोगे, डिवीजन फॉर प्लांट। देन फाइलम के बाद आता है क्लास। क्लास के बाद इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। और ये जो स्पीसीज है, ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखा जो कि किंगडम होता है, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो स्पीसीज होते हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ कि एनिमल किंगडम जो है वो फर्दर क्लासिफाई होता है सेवरल फाइलम्स में, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए, एनिमल किंगडम फर्दर classified into several phylum, ठीक है। देखिए, आप जब ये पढ़ रहे होगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप एक एक फाइलम का नाम बोल बोल के पढ़ोगे, कि सिर्फ देखने से चीजें नहीं याद रहती जब तक आप अपने मुंह से उस चीज को रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आता है वो होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा। सेकंड जो आता है होता है, सॉरी, वो होता है, और तेरे स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग ट्रेटा। थर्ड होता है टीनोफोरा।
होगा, फोर्थ होता है प्लेटिहेल्मिन्थेस, फिफ्थ होता है एस्थेल्मिन्थेस, सिक्स्थ होगा एनेलिडा, सेवन ऑर्थोपोडा प्रोपोडा, eighth one is mollusca, ninth one is Echinodermata, 10th one is Hemichordata, and the last 11th one is Chordata. ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे देख ली कि हमें कौन कौन से फाइलम्स के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम ये चैप्टर, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो स्टार्ट होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से, कि हम किस बेसिस पे एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम्स में हमने डिवाइड करा है, क्या बेसिस है उसका। ठीक है, तो चलिए हम बेसिस उससे वन बाय वन सारे बेसिस देखते हैं। बेसिस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड होता है सिमेट्री, थर्ड होता है जर्मिनल लेयर, फोर्थ होता है सिलोम, जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं, फिफ्थ सिगमेंटेशन, और सिक्स्थ नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये 6 बेसिस हैं जिन पर हमने एनिमल किंगडम में जो डिफरेंट फाइलम्स हैं उनको क्लासिफाई करा है। ठीक है, तो चलिए अगर अब स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, वन बाय वन हम सारे बेसिस को देखेंगे। देखिए एनसीईआरटी में क्या है, जब आप पढ़ोगे तो जैसे जर्मिनल लेयर हो गए, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, या किसी फाइलम्स में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लोप्लास्टिक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, मराइन है, एक्सक्लूसिव मराइन है, ये सारे एक एक लाइन, मतलब एक एक फाइलम के एक में ये सारे लाइन्स दिए हुए हैं। बट देखो बच्चा क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो एनसीईआरटी को अगर बस डायरेक्टली एनसीईआरटी अगर पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो वो पढ़ेंगे, एक बार उन्होंने पढ़ा कि ये चलो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, एक तो जर्मिनल लेयर का एक्टोडर्म है, फिर आप दूसरे फाइलम में जाओगे, फिर वहाँ भी एक्टोडर्म है, फिर उसमें क्या
उसकी सिलोम है, कैसा सिलोम है। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब बार बार उसी चीज को पढ़ो, फिर इसमें कुछ और उसमें कुछ और। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इस लेक्चर को अगर देख लोगे ना, तो ये लेक्चर जब एंड होते होते आपको मोस्ट मोस्ट ऑफ द चीजें ना याद हो जाएंगी। लिटरली मैं बता रही हूँ, आपको याद हो जाएंगी। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे हर एक लाइन समझ में आ रही है। ठीक है। और जिस वे में मैं पढ़ा रही हूँ, वे उसी तरीके से आपको पढ़ना है। आप पढ़ के तो देखो, आपको चीजें बस समझ नहीं आएंगी, आपको याद हो जाएंगी। और ऐसी याद होंगी कि अगर मान लो आपके पास पीवाईक्यूज आ गए जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपको उनमें से सेलेक्ट करना है कि हाँ ये करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे ना, तो आप इजीली उन सबको रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि हाँ इसका ये आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे टेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। पहला जो था हमारा बेसिस, वो है लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले होगा सेलुलर। हमें पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे छोटी वो इकाई होती है जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। तो सेलुलर की बात करते हैं। ये मान लो ये सेल्स है। ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है पॉरीफेरा के पास। किनके पास? पॉरीफेरा के पास। पॉरीफेरा के पास। ठीक है। सेलुलर से आप आगे बढ़ोगे तो आता है टिश्यू। टिश्यू मत मान लो ये हमारा हो गया टिश्यू। ठीक है। ये टिश्यू जो होते हैं, ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किनमें होता है, तो वो होते हैं सिलिन, स्ट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है। एक चीज और, आप जहाँ भी देखोगे ना सिलिन स्ट्रेटा आया, वहाँ टीनोफोरा साथ में आता ही है। तो ऐसा आप समझ लो कि ये दोनों भाई भाई है। एक भाई जहाँ जाएगा दूसरा भी उसके पीछे पीछे आएगा। तो जहाँ भी सिलिन स्ट्रेटा आएगा वहाँ टीनोफोरा भी आएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सेल से हमारा टिश्यू बना, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन। ठीक है। ये हमारा हो गया ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाए हमारा ऑर्गन। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लेटी हेलमिंथेस में। प्लेटी हेलमिंथेस हेलमिंथेस में ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। ये बहुत, इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ये हमारे ऑर्गन हैं, ये भी ऑर्गन हुए, ये सारे ऑर्गन मिलके बनाए ऑर्गन सिस्टम। और इसमें एल्फ हेलमिंथेस से, ठीक है, एल्फ हेलमिंथेस 2 और डेटा, ये सब ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं,
सिमेट्री की सिमेट्री की सिमेट्री में सबसे पहले आता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, आप किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से बॉडी को कट कर दो, वो इक्वली डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, क्या होते हैं ये देखो। आप इसमें ना किसी भी प्लेन में आप इसको कट करो, वो टू इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होंगे। और इनका एग्जाम्पल होता है पॉरीफेरा। एसिमेट्रिकल के बाद आता है रेडियल। ठीक है, ये इसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, बट इट्स ओके, आप समझ रहे हो ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें यहाँ स्लाइड्स पे कोरिलेट नहीं करनी है, हमें यहाँ हैंड राइटिंग चेक नहीं करना है, हमें यहाँ पढ़ाई करनी है। तो चलिए, अब ये जो रेडियल होता है, ये आप समझ लो, ये एक बॉडी है। ठीक है, आप इसको किसी भी प्लेन से कट करो, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें आते कौन कौन से हैं भाई, तो वो होंगे सिलेंड्रेटा। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ भी आएगा सिलेंड्रेटा, वहाँ आएगा इसका भाई टीनोफोरा। भाई भाई ना, ऐसे थोड़ी है कि भाई को सिले से होते ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक इकाइनो डर्माटा। ठीक है, इकाइनोडर्माटा में ये नीट का पीवाईक्यू है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार मार्क करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, आप देखो, जहाँ भी मैं आपको बताऊंगी ना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये क्यू में आया हुआ है, क्या ये क्वेश्चन इस पे बन सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो मैं वहाँ क्यू लिखूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ क्यू लिखा। ठीक है, देखो यहाँ क्या होता है कि इकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होता है ना, वो लार्वा तो हो गया आपका बायलेटरल। अब आप सोच रहे होंगे कि लार्वा एडल्ट से कैसे एडवांस हो गया, बस इसमें तो एडवांस होता है, अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए एडल्ट, जो है ना ये रेडियल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है। अब हम आते हैं बायलेटरल पे। एसिमेट्रिकल हो गया, रेडियल हो गया, अब हम आते हैं बाइलेटरल पर। ठीक है, बाइलेटरल बाइलेटरल जो होता है, आप अगर बॉडी को, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से, अगर आप किसी प्लेन को, लाइन ऑफ प्लेन को बॉडी के सेंटर से पास करते हो, सेंट्रल एक्सिस से, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक, चलो इसका नाम हम क्यूटो मान लेते हैं, ये क्यूटो है, तो हमने इसको डिवाइड करा, इसके सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करा, तो ये दो टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हम बोलते हैं बाइलेटरल। बाई का मतलब ही होता है टू। ओके,
तो अब यहाँ क्या आएंगे, जितने भी बच्चे रेस्ट ऑल आर बाइलेटरल, ठीक है। प्लेटिहेलमिंथेस, एस्कैरिमेंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो का मैंने आपको बता ही दिया, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट से सब क्या आ गए के बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब हम आएंगे जर्मिनल लेयर पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जर्मिनल लेयर की। जर्मिनल लेयर, अब जर्मिनल लेयर को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, ठीक है। जो पहला है वो है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और जो दूसरा है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके पास दो लेयर होते हैं जर्मिनल लेयर। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गए आपके एक्टोडर्म और प्लस एंडोडर्म। ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है, आपके पास एक्टो प्लस मीजो प्लस इंडो, इंडो डर्म, ये तीनों होते हैं। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, मैं रफली यहाँ बना के आपको समझा देती हूँ। ये और ये, देखिए ये जो होता है ये हो गया आपका एक्टो, ठीक है। और ये हो गया अंदर का इंडो। एक्टो और इंडो के बीच में ये जो है, ठीक है, हम इसे यहाँ पे मेसोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मेसोग्लिया है ये नॉन लिविंग सबस्टांस होता है, नॉन लिविंग सबस्टांस होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे मेसोग्लिया क्या है, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ये छोटा सा काम आपके लिए, आप जब पढ़ोगे ना, देखो अगर मैं अभी बता दूँ, ठीक है, आप सुन लोगे और शायद आपको भी याद आ जाए, लेकिन जब आपके माइंड में रहेगा, अरे मैंने पढ़ा था मेसोग्लिया और उन्होंने बोला था कि एनसीईआरटी में इसके बारे में है, तो चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी में मेसोग्लिया के बारे में क्या दिया गया है, होता है क्या मेसोग्लिया। क्यूरियोसिटी रहेगी आपके अंदर, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप मेसोग्लिया क्या है आप एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक। चलिए अगर इसके डिफिनेशन मैं अगर लिखना बताऊँ तो आप लिख सकते हो कि कंप्लीट बॉडी डेवलप्ड फ्रॉम
जर्मिनल लेयर। एक्टो और इंडो मैंने बता दिया। अब देखिए मेन हीरो आते हैं। एग्जाम्पल इसको मैं रेड से लिखती हूँ ताकि आप जब भी इसे पढ़ो आपको याद रहे कि हाँ रेड पेन से वहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए थे। ये हो गया आपका, इसमें आएंगे पॉलीफेरा, के बाद फिलेंट्रेटा, और फिलेंट्रेटा आए हैं तो और कौन आएगा साथ में भाई भाई, टीनो फोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक देखते हैं। ये चलिए इसका भी मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे यहाँ पर भी हो गए और यहाँ पर भी इस बार देखिए डायग्राम को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा अच्छा नहीं बना है लेकिन आप समझिए जो बताना चाहते हैं। ये एक तो ये अंदर वाला हो गया इंडो, ठीक है। अब आप देखिए एक्टो और इंडो के मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, लेना पड़ेगा, चलिए येलो ले लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया एक्टो, ये जो है हमारा ये है एक्टो, ये जो मैंने अंदर बनाया ये है हमारा इंडो, ठीक है इंडो। और ये जो एक्टो और इंडो के बीच में है ये जो है, ठीक है, जो मैं अभी ब्लू से कर ली, स्काई ब्लू से, ये जो लेयर है ये क्या होगा मेसोडर्म, यहाँ पे मेसोडर्म बोला, यहाँ पे हमने मेसोग्लिया बोला है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मेसोडर्म बोला है, ग्लिया और डर्म, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो हो गया बॉडी develop from three germinal layers, ठीक है। और एग्जाम्पल देखने हैं हमें तो रेड पेन देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आएगा आपका प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस 2 और डेटा तक आते हैं मीजो, इनके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हम देखेंगे फ्लो,
ठीक है। ये लोन बॉडी कैविटी। देखिए, क्या हर बॉडी कैविटी को हम सिलोम बोल सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। हम उसी बॉडी कैविटी को सिलोम बोल सकते हैं जो कि लाइंड होगा मेसोडर्म से। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही। चलिए देखिए, सिलोम होता क्या है? स्पेस प्रेजेंट। देखिए, ये जो मैं बी सेस डब्ल्यू का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, तो ये हो गया स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। गट मीन्स हो गया आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमने बॉडी कैविटी को डिफाइन किया, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। अब आता है कि तो सिलोम को किसे बोलेंगे? बॉडी कैविटी लाइन विथ मेसोडर्म। इसको हम बोलेंगे सिलोम। तो हम क्या बोलेंगे? सिलोम। अब सिलोमेट में भी क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है ए सिलोमेट। देखो, जहाँ भी ए आता है उसको ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है एब्सेंट। ठीक है, ए फॉर एब्सेंट। तो यहाँ सिलोम एब्सेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे ए सिलोमेट बोलते हैं। तो ए सिलोमेट में आएंगे प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस। देखो, जैसे मैंने पहले बनाया था, ये हो गया फिर सेल। ओके, यहाँ भी है और इधर भी है। ठीक है, आपको यहाँ कहीं भी कोई भी कैविटी नहीं दिख रही। सारा स्पेस फील्ड है, ये सब फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये सब फील्ड है। आपको कहीं कैविटी यहाँ नहीं दिख रही है। ये हो गए ए सिलोमेट। दूसरे आते हैं जीरो सिलोमेट। इंडो सिलोमेट। और इसमें आता है स्केल मिंथिस। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है ना सूडो एस, यहाँ पे भी आ रहा है एस, सीडो एस्केलेसिस। सूडो एस्केलेसिस। ठीक है, ये भी आ गया।
ये हमारे ये जो है ये फील्ड है पूरे, इसमें मान लो हमारे सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ पाउच जैसा है बिखरा हुआ, स्कैटर्ड पाउच, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरह की कैविटी है, लेकिन ये पूरा खाली भी नहीं है, खाली नहीं ना, आप यहाँ पे बहुत सारे पाउच देख रहे हो स्कैटर्ड, तो इसीलिए हम इसको फ्यूरोसिलोमेट कहते हैं। अब हम आते हैं थर्ड वन पे, जो कि है हमारा मेन हीरो, दैट इज फिलोमेट। फिलोमेट तो फिलोमेट जो होते हैं इनके पास जो बॉडी कैविटी होगी, तो इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को डिफरेंट कलर से कर देते हैं, तब जब आप पढ़ो आपको याद रहे। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ फिलोमेट के। फिलोमेट के एग्जाम्पल हैं एनालिडा टू और डेटा, कलर सेम हो गए, ग्रीन ग्रीन, एनालिडा टू और डेटा, इस आगे आपके फिलोमेट में आ गए। अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे जो कि है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो बहुत सारे पिगमेंट्स में डिवाइड होती है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू पिगमेंट्स, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं पिगमेंटेड फाइलम, कौन कौन से पिगमेंटेड फाइलम। अगेन रेड, अलर्ट हो जाओ। पिगमेंटेड फाइलम्स में फर्स्ट वन है वो है एनालिडा, जो सेकेंड वन है वो है ऑर्थ्रोपोडा, पोडा, जो थर्ड वन है वो है डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है,
पिगमेंटेशन प्लस ऑर्गन रिपीटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म, मेटामेरिक पिगमेंटेशन आप कह सकते हो, मेटामेरिक पिगमेंटेशन। और इसका जो एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्यू है, क्यू से आप सपने में भी मत भूलना। ये है अर्थवर्म। ठीक है, मेटामेरिक पिगमेंटेशन अर्थवर्म। अब हमारा जो लास्ट बेसिक है उसे देखते हैं। लास्ट बेसिक जो है वो है नोटोकॉल। नोटोकॉल। अब चलिए सबसे पहले हम जाने कि नोटोकॉल होता क्या है। ये होता है रॉड लाइट स्ट्रक्चर। और फिर देखिए क्यू आ गया, क्यू। क्यू क्या है, मेसोडर्मली डिराइव्ड। हमारा क्यू है, ये डॉर्सल साइड। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डॉर्सल साइड में होता है कि वेंट्रल में होता है। देखो आप ऐसे याद रखना। ठीक है, ये क्या है, पॉड। अरे डी, टी, तो डी मतलब डॉर्सल, डी मतलब डॉर्सल, डी मतलब डॉर्सल, डी मतलब डॉर्सल। ठीक है, उसके बाद होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग तो लास्ट स्लाइड में बची है। अगर नोटोकॉल नोटोकॉल एब्सेंट है, उन्हें हम नॉन कॉडेट्स बोलते हैं। और जिनमें नोटोकॉल प्रेजेंट होता है, हम उन्हें कॉडेट्स बोलते हैं। अगेन क्यू इज हियर। देखो कौन आया, क्यू। ठीक है, कि भाई कौन कौन से हैं, तो पॉलीफेरा टू इथाइनोडर्माटा, सब नॉन कॉडेट्स हैं। अब कॉडेट्स की बात करें तो कॉर्डेटा कॉडेट कहते हैं। आपके, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। आई होप मैंने आज जो भी चीज़ें आपको बताई हैं आप उसे समझोगे, अच्छे से समझोगे,
रिवाइज करोगे, जैसे मैंने बोल-बोल के यहाँ बताया आपको, वैसे ही आपको बोल-बोल के पढ़ना है। ठीक है? जब तक आप पेन पेपर उठा के उससे बोल-बोल के चीज़ों को नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ोगे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहे? नहीं रह सकता। तो आपको ये टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। आप इस लेक्चर को यहाँ तक देखो, मैंने अभी ये चैप्टर का इंट्रो दिया है, मतलब जो भी चीज़ें बेसिक्स होती हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें आपको आनी ही चाहिए और वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप हर एक लाइन को इंसर्ट के समझ सकते हो। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आपको यहाँ तक की एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है? कल मैं या फिर जो नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा उसमें मैं आगे का कंटिन्यू करूँगी और तब मैं वहाँ से फाइलम्स को स्टार्ट करूँगी। उससे पहले भी मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली, मतलब मैंने उन सारी चीज़ों को सॉर्ट करके सेपरेटली लिखा है। अगर आप वो चीज़ें पढ़ोगे ना, उसके पढ़ने के बाद आपको किसी भी फाइलम का कि उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन है, क्लोज है, या फिर वो एक्सक्लूसिवली मराइन है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेंगी और वो अगर आप वो उसे याद कर लोगे ना, आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है? तो चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक, शेयर और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।